गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन तक आपको करवाया था, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का जो डायग्राम है उसी से आपने tan पे और cot r की वैल्यू निकाल के सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन कहता है sin a 3/4 है तो cos a और tan a की वैल्यू निकालें। जब sin a की वैल्यू 3/4 है तो sin का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। बी पे राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, एंगल हमें क्या चाहिए ए, तो ए वाला एंगल आपने ये मान लिया थीटा। तो एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगी, तीसरी साइड बच जाएगी बेस। तो साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 4। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस में इसका स्क्वायर अंडर द रूट 7 आ जाएगा। तो यहाँ से 3/4 साइन ए हो जाएगा, √7/4 कोस ए आ जाएगा, 3/7 tan ए आ जाएगा। 3/4 साइन ए दे रखा है, √7/4 कोस ए आ जाएगा, 3/7 tan ए, बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास फोर्थ क्वेश्चन के अंदर है 15 cot A = 8। इधर रखा है 15 cot A = 8। तो यहाँ से cot A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/15। फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कोट का रिलेशन क्या होता है, कोट का रिलेशन होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा बेस 8 और परपेंडिकुलर आ जाएगा 15। पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल लेंगे, उसके बाद कोई भी रिलेशन निकाल लेंगे। ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन के अंदर कहता है इफ़ एंगल ए = एंगल बी एक्यूट एंगल है सच दैट कोस ए = कोस ए बी। तो आपने शो करके दिखाना है एंगल ए = एंगल बी। तो एंगल ए और बी दो एक्यूट एंगल्स हैं, किस हिसाब से हैं कि कोस ए और कोस बी इक्वल है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, इसके अंदर आपके पास एंगल सी पे राइट एंगल ले लिया। ए और बी एक्यूट एंगल हैं तो ए और बी पे आपके पास राइट एंगल नहीं हो सकता, तो राइट एंगल बनेगा सी पे। तो ये ए और बी एक्यूट एंगल हो गए। तो यहाँ से कोस ए की वैल्यू निकालेंगे। अब एंगल ए है तो एंगल के अपोजिट ये हो गई परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट होगा हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस। तो कोस ए क्या हो जाएगा आपके पास, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो आ जाएगा ए सी अपॉन में ए बी। अब निकालेंगे कोस बी, वही राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी। अब यहाँ पर एंगल आपके पास क्या है, एंगल है बी। एंगल बी ले लिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस हो गया। तो कोस बी क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज है ए बी। तो कोस ए निकाल लिया, कोस बी। जब कोस ए और कोस बी इक्वल हैं तो उन दोनों को इक्वल रख देंगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो इन दोनों को अगर कोस ए और कोस बी इक्वल हैं, कोस ए ये निकाला, कोस बी ये निकाल लिया, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा तो ए सी = बी सी आ जाएगा। अब ए सी और बी सी बराबर हैं तो ये ट्रायंगल ले लें, चाहिए ले लें। ए सी ये है और बी सी ये है, तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल आ जाएंगे। ये साइड्स इक्वल हैं तो हम लिख देंगे उनके अपोजिट एंगल्स क्या हो गए, इक्वल आ गए। एंगल ए = एंगल बी आ गया। इसके बाद देखिएगा आपके पास क्वेश्चन आपके पास 7 है। कोट थीटा है 7/8, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, कोट थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज तीनों निकाल लेंगे, दो वैल्यू दे रखी हैं, पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे। वहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर सोल्व कर लेंगे कैलकुलेशन पर। उसके बाद सेकंड पार्ट में कोट थीटा का स्क्वायर, कोट थीटा दे रखा है 7/8, इसका स्क्वायर कर देंगे। ऐसे आपके पास 8th क्वेश्चन है, ऐसे ही आपके पास 9th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन देखिएगा। 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोई भी एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल है, सच दैट पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर एंड पी आर = 5 सेंटीमीटर। ये चीज़ दे रखी है 25 और ये है पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ले ली, पी क्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो ये इन दोनों का सम दे रखा है इसके अंदर 25। तो ये साइड अगर आपने x मान ली तो ये साइड्स कितनी आ जाएगी, 25 - x। लेट पी क्यू आर = x।
क्यू आर की वैल्यू एक्स यहाँ पर रख देंगे तो पी आर कितना हो जाएगा, ये एक्स इस साइड में आकर माइनस का आ जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। तो ये एक्स हो गई, ये 25 माइनस एक्स हो गई, ये 5 दे रखी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम। स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेंगे, सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। एक्स आपने क्या माना था, क्यू आर, तो ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, एक्स की वैल्यू 12 रख देंगे तो यहाँ पर पी आर कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गई 13 सेंटीमीटर, ये आ गई 12 सेंटीमीटर, ये आ गई 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं। साइन पी निकालना है, साइन पी, एंगल क्या है पी, तो एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस बी क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। टेन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जो 11th क्वेश्चन है उसके अंदर ट्रू और फॉल्स बताने हैं तो वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए रिजल्ट याद रखना भाई, साइन एंगल चाहे कितना भी हो, साइन ऑफ एंगल की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। या तो वैल्यू 1 होगी या -1 होगी या इसके बीच में आएगी। एंगल चाहे कितना भी हो, साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, कभी भी -1 से छोटी नहीं हो सकती। या तो 1 आएगी या -1 आएगी या इसके बीच में। आप ये रियल लाइन बना लेना, ये -1 है, ये 1 है, तो या तो ये वैल्यू आएगी या वैल्यू आएगी या इसके बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। ऐसे ही कोस ए की वैल्यू है, सेम है, साइन और कोस ए बराबर आएगा। टेन और कोट की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। उसके बाद कोसिकेंट और सीकेंट की वैल्यू क्या होगी, कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी या -1 और उससे छोटी होगी। ऐसे ही सीकेंट की वैल्यू है, क्या है, 1 या 1 से बड़ी या -1 या उससे छोटे, ये वैल्यू होंगी। ठीक है, तो ये आपकी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। इसके बाद देखिएगा आपके पास अपने टेबल कैसे याद रखने हैं। कहता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले आप लिख लेंगे यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया। उसके बाद 4 से डिवाइड कर देंगे, 4, 4, 4, 4, 4। इसके बाद रूट अप्लाई कर देंगे, रूट 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 रूट। आपने क्या किया, सबसे पहले ध्यान सुनना, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। उसके बाद हर एक टर्म को 4 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपने रूट अप्लाई कर दिया। तो 0/4 क्या होता है, 0, 0 का रूट 0, ये 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, ये 1/2 हो जाएगा, 1 का रूट 1, 2 का रूट 2, ये √3, 4 का रूट 2 और 4/4 1, 1 का रूट 1। तो ये आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा का ये क्या एंगल है, थीटा। मतलब साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई कुछ एंगल पे, 0 पे, 30, 45, 60 और 90 पे। तो ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो कोस 0 कितना आ जाएगा, 1, पहले लिख दिया 1, उसके बाद लिख दिया √3/2, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। उसके बाद है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस। तो साइन बाई कोस कर देंगे, 0/1 0, इसका बटे ये, इसका बटे में ये, इसका बटे में ये 1/0 इन्फिनिटी। तो ये 3 वैल्यू आ गई, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब निकालेंगे कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। अब कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1/साइन थीटा। ध्यान रखना, क्या कोसिकेंट थीटा क्या होगा, 1/साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू का 1 रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/0, 1 ये पलट जाएगा, 1 ये पलट जाएगा, 1 ये पलट जाएगा, 1 ये पलट जाएगा। ऐसे ही सीकेंट थीटा क्या होगा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल, 1/में कोस थीटा। कोस थीटा पलट देंगे, इसका अपोन कितना है, 1/1 1, इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे, इसका अपोन में क्या है, 0/1, तो क्या बन जाएगा 1/0 इन्फिनिटी। ऐसे ही कोट थीटा, कोट थीटा क्या होगा, कोस थीटा अपोन में साइन थीटा, कोस अपोन में साइन। तो ये कोस की वैल्यू है, ये साइन की वैल्यू, 1/0, इसके अपोन ये, इसके अपोन ये, इसके अपोन में ये, इसके अपोन ये।
तो ये ध्यान रखना, आपके पास जीरो है तो जीरो अपॉन में वन होता है, और जीरो को ये लिखेंगे और इसका जीरो को क्या लिखेंगे, जीरो अपॉन में वन, और इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा वन अपॉन जीरो, और वन अपॉन जीरो क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो जहाँ पर अनडिफाइंड या इन्फिनिटी है वो याद रखना वन अपॉन में जीरो है। तो ये आपके पास टेबल है, इसके याद रखना, ये तीन याद रख लेना, बाकी तीन तो इनके रेसिप्रोकल होंगे। फिर ध्यान सुनना, कोसिकेंट थीटा क्या होगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन में साइन थीटा होता है, और सीकेंट थीटा वन अपॉन में कोस थीटा होता है, और कोट थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन में टेन थीटा होता है। ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो देखिएगा, इसके बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। कहते हैं इनकी वैल्यू निकालनी है, साइन 60 प्लस इंटू में कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू में कोस 60। तो साइन 60 की वैल्यू निकालो। साइन 60 कितना होगा आपके पास, √3/2 इंटू में कोस 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2, प्लस में साइन 30 1/2 इंटू में कोस 60 वैल्यू होती है वो भी 1/2। इसका इसके साथ वैल्यू मल्टीप्लेशन, प्लस में इसके साथ मल्टीप्लेशन, फिर ऐड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास 2 इंटू 10² 45 डिग्री, 10 45 कितना होता है, 1, ये उसका स्क्वेयर है। ये लिख रखे हैं 10² 45, कहीं का भी ये है 10² 45 डिग्री। तो ये क्या चीज़ है, ये है 10 45 का स्क्वेयर है। ठीक है, ये पूरी ये जो एंगल से पहले पावर है, ये इसका मतलब पूरे का स्क्वेयर होता है अभी। तो 10 45 कितना होता है, 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वेयर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू ऐसे ही कोस, ये है प्लस में कोस स्क्वेयर 30, तो कोस 30 की वैल्यू निकाल लेंगे। कोस 30 कितना होता है, √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2 का स्क्वेयर, माइनस में साइन 60 भी कितना होता है, √3/2, और ये √3/2 का फिर बन जाएगा स्क्वेयर। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ऐसे आपके पास ये कोस 45 अपॉन ये वैल्यू टेबल, पहले आप टेबल बनाना सीखेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सोल्व करेंगे। ये सारी की सारी वैल्यू को आपने ऐसे सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी ये पहले वैल्यू निकालेंगे, 2 10 30 अपॉन में 1 + 10² 30। ये वैल्यू साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है 1/2। टेन 60 कितना होता है, √3, और ये क्या है साइन 30 कितना होता है 1/2। तो आपने ये देखना कि ये वैल्यू किसके बराबर है, इनमें से आपने आंसर सेलेक्ट करना। ऐसे ये 1 - 10² 45 अपॉन में 1 + 10² 45। तो 10 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - 1 0, 0 अपॉन में समथिंग 0 आ जाएगा। तो 10 इसमें से देख लें 0 कौन सा होता है, ये 0, ये आपका आंसर है। तो ऐसे ही आपके पास ये वैल्यू कौन सी ट्रू की एंगल रख कर देख लेना कौन से एंगल पे वैल्यू सेटिस्फाई करवाएगी। ठीक है, तो ये आपने 2 क्वेश्चन तक करना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, tan ऑफ a + b = √3 है, और tan ऑफ a - b 1/√3 है। तो ये एंगल हो गया सारा भाई, tan ऑफ a एंगल। तो tan थीटा की वैल्यू √3 है, तो थीटा कितना आएगा, कितने पे होता है √3 की वैल्यू, √3 वैल्यू 10, कौन से एंगल के ऊपर 10 की वैल्यू √3 होती है, तो tan 60 होता है √3। तो a + b कितना हो गया, 60 हो गया। ऐसे tan a - b = 1/√3, तो ये भी एंगल हो गया। तो कौन से एंगल के ऊपर tan की वैल्यू 1/√3 होती है, तो tan की वैल्यू 1/√3 होती है 30 पे। तो ये होगा tan 30 = 1/√3 बनेगा। तो ये a - b हो गया 30 डिग्री, और a + b हो गया 60 डिग्री। तो a + b = 60 और a - b = 30, क्योंकि tan 60 = √3 ये सेटिस्फाई करवाता है, और tan 30 = 1/√3 सेटिस्फाई करवाएगा। तो a + b = 60 और a - b = 30, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद आपके पास फोर्थ क्वेश्चन कहता है कौन सा ट्रू है कौन सा ट्रू नहीं है। तो साइन ऑफ a + b, कोई भी एंगल रखो, a की वैल्यू 30 रख लो, b की वैल्यू 60, देखो सेटिस्फाई करवाएगा या नहीं करवाएगा।
उसके बाद कहता है इस टेबल से आपको पता करना है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। कहता है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है कि या नहीं। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज बढ़ती जा रही है कि नहीं, आपने चेक करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा सभी एंगल के लिए बराबर होगा, नहीं होगा। कोट थीटा की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी जब ए की वैल्यू क्या है, जीरो है। जब एंगल जीरो है तो कोट जीरो कितना होता है, अनडिफाइंड होता है, बिल्कुल। इन्फिनिटी जहाँ पर आएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।